कहानी शुरू होती है सन 2048 से। ये वो वक्त था जब जमीन पर रहने के लिए कुछ भी नहीं था और बाकी जितने भी रिसोर्सेज जराए बचे थे उनको हासिल करने के लिए मुल्क एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। इसी के दरमियान हमें रिक की फैमिली दिखाई जाती है जिनको आलीशान मेंशन में लाया गया था। यहाँ पर आकर पूरी फैमिली बहुत खुश थी। रिक की फैमिली में उसकी बीवी एबी और उसका बेटा था। तभी इनको पता चलता है कि यहाँ पर 13 ऐसी और फैमिलीज हैं जिन्हें यहाँ पर लाया गया था। उन पर रिसर्च होगी, एक्सपेरिमेंट तजुर्बे किए जाएंगे जिसके लिए यहाँ पर साइंटिस्ट की पूरी टीम मौजूद थी। अगली सुबह हमें इस प्रोजेक्ट के प्रोफेसर हेड दिखाए जाते हैं जो बताते हैं कि आने वाले 10 सालों में जमीन पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा और तब इंसान जमीन पर नहीं रह सकेंगे। उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है और वो है टाइटन, जो कि जमीन पर रहने के बाद दूसरा ऐसा जरिया है जो कि एक बहुत बड़ा चांद है। मगर इस वक्त इंसानों के लिए वहाँ पर रहना मुमकिन नहीं। वहाँ पर मीथेन गैस की बारिश होती है और हवा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है। वहाँ पर सर्दी भी बहुत ज्यादा है और अगर हम चाहते हैं कि इंसान वहाँ पर रहे तो हमें वहाँ पर इंसानों के जिस्म में कुछ बदलाव करने होंगे। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास फैमिलीज हैं जिनको हमने 5000 लोगों में से चुना है। यहीं पर रिक भी था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिसकी फैमिली को मेंशन में लाया गया था। रिक कहता है कि हम सब यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर इसको अपने साथ ले जाते हैं और उसको इंजेक्शन लगाते हैं। उसे बताया जाता है कि एक हफ्ते में उसे ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाएंगे जिससे उसके जिस्म में बदलाव होंगे और फिर उसका जिस्म ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन भी हासिल कर पाएगा। जब रिक के घर में पार्टी थी, उसकी बीवी जिसका नाम एबी था उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। रिक जब अपनी बीवी को लेकर जा रहा था तो रिक की बीवी एबी देखती है उसको तो बहुत तेज बुखार था। कुछ दिन के बाद जितनी भी फैमिलीज थी सबको एक एक्सपेरिमेंट के लिए पानी के पूल के पास लाया जाता है और ये देखा जाता है कि कौन पानी में कितनी देर तक बिना सांस लेकर रह सकता है। पर एक एक करके सब बाहर आ गए थे मगर रिक और एक लड़की 40 मिनट तक पानी के अंदर ही बैठे रहते हैं। 40 मिनट के बाद लड़की का दम भी घुटने लगा था, वो पानी से बाहर आ जाती है पर रिक पानी के अंदर ही था। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की धड़कन भी कम हो रही थी। वो बाहर रहकर उसकी हार्ट रेट को देख रही थी। इससे पहले कुछ होता रिक खुद ही बाहर आ जाता है। सब उसके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि उसने सबसे ज्यादा वक्त पानी में गुजारा था। इसके कुछ दिन के बाद हमें दिखाया जाता है कि रिक को एक सर्जरी के लिए लाया गया था। जिस दिन उसकी सर्जरी की जाती है उसी दिन रात को वो अपने बेड पर नहीं था। उसकी बीवी एबी जब ये देखती है तो वो किचन में बैठा अपने जिस्म पर बर्फ लगा रहा था। उसको बहुत गर्मी लग रही थी। इसके बाद एबी उसको और ज्यादा बर्फ ला कर देती है। एबी को बताता है कि मुझे बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा। इसका मतलब ये था कि जिन लोगों को टाइटन पर भेजने के लिए तैयार किया जा रहा था रिक पर भी बिल्कुल वैसा ही असर हो रहा था कि टाइटन पर बहुत ज्यादा ठंड थी और वहाँ पर ऐसे जिस्म की जरूरत थी जिसको ठंड का बिल्कुल भी एहसास ना हो। मगर अभी भी इनको सबसे बड़ा सामना मीथेन गैस और नाइट्रोजन का था। इन सबको मीथेन गैस के साथ पानी में तैरने का कहा जाता है। साथ ही इनको खास किस्म के मास्क पहनाए जाते हैं जिससे नाइट्रोजन बढ़ता है। ये उस मास्क को पहनकर बहुत भागते हैं। दरअसल इनको टाइटन के लिए तैयार किया जा रहा था। इसी तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रिक जब बाथरूम में था तो वो देखता है उसको हेयर फॉल हो रहा था, यानी कि उसके बाल बहुत ज्यादा उतर रहे थे। यहाँ पर एक और लड़का था, उसके साथ भी ये सब हो रहा था। अब ये सब समझ गए थे जो भी इनके साथ हो रहा है वो सब उन दवाइयों और तजुर्बों का नतीजा है जो इनको टाइटन पर भेजने के लिए किया जा रहा था। अभी यहाँ पर एक लड़के की मौत हो जाती है। उस लड़की को ऐसा मरते देख सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। सभी डर जाते हैं क्योंकि बिल्कुल वैसे ही दवाइयाँ इन्हें भी दी जा रही थी, यानी कि इन सब की जान को भी खतरा था। रात को सब जब रिक के घर पर जमा थे इन सब के बारे में बात कर रहे थे तभी उधर इसका एक दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, अपनी बीवी पर भी हमला कर देता है। दरअसल जब से उस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तभी से उसके साथ ऐसा हो रहा था। ये देखकर सबके सब परेशान हो जाते हैं।
अगली सुबह डॉक्टर रिक के घर आती है, उनको बताती है जो लड़की मरी थी वो दरअसल बीमार थी, उसको दरअसल पहले ही एक बीमारी थी, इसी वजह से उसकी मौत हुई है, ना कि किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से। लेकिन रिक जानता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसी रात उसको उल्टी होती है जिसमें खून आ रहा था। उसकी बीवी उसका ब्लड सैंपल लेती है क्योंकि एबी भी एक डॉक्टर थी। अगले दिन रिक को दिखाया जाता है वो पानी के अंदर था, उसकी जिल्द भी उतरना शुरू हो गई थी। इस बात से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उधर दूसरी तरफ एबी उसका खून का सैंपल लेकर लैब में जाती है। जब वो उसको टेस्ट करती है तो उसको पता चलता है कि रिक के जिस्म में बहुत से ऐसे केमिकल शामिल किए गए हैं जिसके बारे में पहले नहीं बताया गया था। एबी इन सब के बारे में प्रोजेक्ट प्रोफेसर हेड से बात करती है मगर वो उसको कुछ भी नहीं बताते। अब रिक की आंखों का ऑपरेशन किया जाता है ताकि वो अंधेरे में भी देख सके। रिक जब वापिस घर आता है तो उसकी आंखों से खून आने लगा था। उसको दोबारा से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एबी वहाँ पर दोबारा से प्रोफेसर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देते और चले जाते हैं। एबी जब घर आई थी तो देखती है वो आदमी जिसको पहले भी गुस्सा आया था अब वो और भी ज्यादा गुस्से में था। उसने अपनी बीवी को भी मार दिया था, इसीलिए मिलिट्री के लोग उसे लेने आए थे। अब एबी को ये महसूस हो रहा था कि उससे बहुत सारी बातें छुपाई गई हैं। वो रिक का कार्ड लेकर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर सभी की फाइल्स को रखा गया था जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। ये जो वहाँ पर चेक करती है तो उसे पता चलता है जिस लड़की की मौत हुई थी जिसके बारे में बताया गया था कि वो किसी बीमारी की वजह से मरी है कि उसकी मौत तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई है। उधर ही एबी प्रोफेसर को देखती है जिनकी नासा के लोगों के साथ बात हो रही थी। वो उन पर इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने इंसानों पर ऐसे तजुर्बे किए हैं जो सरासर गलत हैं। उन्हें जल्दी सब कुछ बंद करना होगा, उनको सजा भी होने वाली है क्योंकि उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अगले दिन प्रोफेसर हेड्रिक के घर जाते हैं, उसको और एबी को बताते हैं कि उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट इसीलिए किए थे ताकि वो लोगों को टाइटन पर भेज सकें। वो कहती हैं मैं खुद भी नहीं जानता इसका अंजाम क्या होगा, सब लोगों का डीएनए अलग है, मैं नहीं जानता कि सबके जिस्म पर दवाओं का क्या असर होने वाला है। मगर हाँ, रिक एक ऐसा इंसान है जिसका जिस्म इन सब चीजों को बर्दाश्त कर सकता है और रिक तुम्हारे अंदर अलग तरह से तब्दीलियां हो रही हैं। वो कहते हैं जब सारे एक्सपेरिमेंट पूरे हो जाएंगे जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं उनका जिस्म एक टाइटन क्रिएचर में तब्दील हो जाएगा, इन्हें होमो टाइटन कहा जाएगा। मगर हम नहीं जानते कौन कैसा होगा क्योंकि सबका डीएनए अलग अलग है। ये सारी बातें सुनकर रिक और एबी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे पर अब रिक बहुत आगे आ चुका था। उसकी आंखों की एक और सर्जरी की जाती है जिससे वो अब अंधेरे में भी देख सकता था। अब वो पानी में भी बैठकर चीजों को महसूस कर सकता था। इसके बाद जितने भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो सब मर जाते हैं, सिर्फ रिक और उसकी दोस्त बचते हैं। लैब में रिक की बीवी एबी जब उसको देखने आती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि रिक अब बिल्कुल बदल चुका था। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था और ना ही उसके कान थे। रिक जब एबी और अपने बेटे को देखता है तो उन्हें पहचान लेता है मगर अब वो उनसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि जब उसके जिस्म में तब्दीलियां हुई थी अब वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी यानी कि बहुत आहिस्ता आवाज में बोल सकता था जो आवाज आम इंसान नहीं सुन सकता। इसके बाद रिक को घर भेज दिया जाता है। रात को रिक के घर उसकी दोस्त आती है जिसके हाथ पर खून लगा हुआ था। वो भी गुस्से में आकर अपने हस्बैंड को मार देती है। जब मिलिट्री को ये बात पता चलती है तो वो रिक और उसकी दोस्त को लेने आ जाते हैं क्योंकि अब ये सब के लिए खतरा थे। रिक की दोस्त को मिलिट्री वालों ने मार दिया था मगर रिक अपनी ताकत से सबको मार देता है और अपनी जान बचाकर भाग जाता है। रिक के पीछे एबी भी जाती है। रिक अभी भी एबी से बहुत प्यार करता था। जब वो एबी का हाथ पकड़ता है तो उसके दिमाग को पढ़ने लगता है जो उसकी नई ताकत थी। जी हाँ, रिक अब किसी के दिमाग को भी पढ़ सकता था। तभी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है। उसने एबी के कहने पर खुद को उनके हवाले कर दिया था। दोबारा से रिक को लैब में लाया गया था। वहाँ पर प्रोफेसर एबी से कहते हैं कि तुम्हें रिक को एक इंजेक्शन लगाना होगा जिसके लगाते ही रिक अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भूल जाएगा और यही रिक के लिए अच्छा है क्योंकि अब हम उसको टाइटन पर भेजने वाले हैं।
जब एबी रिक के पास जाती है तो उसको इंजेक्शन लगा देती है। हालांकि रिक उसको मना कर रहा था क्योंकि वो अपनी पुरानी यादों को नहीं भुलाना चाहता था। एबी ऐसा करते ही वहाँ से अपनी दोस्त को लेकर अपने बेटे के साथ चली जाती है। इनके जाने के बाद रिक वहाँ पर सभी सोल्जर्स पर हमला कर देता है और उन्हें मारकर वापस से अपने घर आ गया था। दरअसल एबी ने उसके जिस्म में इंजेक्शन को नहीं लगाया था ताकि उसको टाइटन पर ना भेजा जाए। वो वापस अपने घर आता है तो अपनी बीवी और बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है, पर तभी उधर मिलिट्री के लोग आ गए थे। उनके साथ प्रोफेसर भी थे। वो कहते हैं कि रिक को हमारे साथ जाना होगा, हम इसको टाइटन पर भेजने वाले हैं क्योंकि अब ये कभी भी इंसान नहीं बन सकता और ना ही जमीन पर रह सकता है। अगर इसे जिंदा रहना है तो इसे टाइटन पर जाना होगा। एबी को भी ये बात समझ आ गई थी। वो रिक से कहती है कि शायद तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है, तुम्हें वापस जाना होगा। रिक को टाइटन पर भेज दिया गया था। इस हादसे के कुछ वक्त के बाद दिखाया जाता है अब उनकी लैब को रिक की बीवी एबी और उसकी दोस्त संभालने लगी थी। वो नए नए एक्सपेरिमेंट पर रिसर्च कर रही थी ताकि इंसानों को टाइटन पर भेजा जा सके। एक रात एबी का बेटा बाहर खेल रहा था। वो अपनी मॉम को बुलाकर कहता है कि देखें आसमान कितना साफ है, कितना अच्छा मौसम है। तभी हम दूर टाइटन को देखते हैं जहाँ पर रिक अकेला खड़ा था। थोड़ी देर बाद वो एक झील पर उड़ने लगता है, यानी कि वो अब इस नई दुनिया में रहने लगा था। उसको ये सब बहुत अच्छा लग रहा था और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।